ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। पुस्तक का नाम है अध्याय 45। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। जैसा कि प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, और कहते हैं कि जब उन्होंने उग्रसेन को राजा बना दिया, बट सब लोग ने, जैसा कि कहा गया कि पश्चिमी देशों में, पश्चिमी क्षेत्र में जो है कई सारे राज्य थे, जैसा कि अंधक वंश, विष्णु वंश, भोज वंश, यदु वंश, अलग अलग राजा थे, छोटे छोटे राजा थे। लेकिन कृष्ण के जैसे ही कृष्ण ने घोषणा की कि अब उग्रसेन जो राजा रहेंगे, सारे राजाओं के राजा उग्रसेन रहेंगे, तो किसी ने भी जो है प्रतिकार नहीं किया, सबने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि वे लोग कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे, अर्थात वे कृष्ण और बलराम को ही सब कुछ मानते थे। वे जो डिसीजन ले लिए बस वही हो जाता था। यहाँ पे हमने देखा भगवान ने वध किया, नियम के अनुसार कंस जो है, कंस वध के पश्चात जो है कृष्ण वहाँ के राजा थे, क्योंकि जो विजयी होता है उसका राज्य पे अधिकार होता है। लेकिन भगवान ने जो है बिना संकोच के जो है घोषणा कर दी कि उग्रसेन राजा रहेंगे। हमने रामावतार में भी देखा कि जिस लंका को प्राप्त करने के लिए और जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए कंस ने जो है न जाने कितनों की बलि दी थी, अपने पिता को बंदी बना लिया था, उस राज्य को जो है भगवान ने यूं ही दान दे दिया यूं ही दे दिया, है ना, बिना संकोच के। यही चीज़ रामावतार में भी भगवान ने बिना संकोच के जो है कंस को जो है, सॉरी रावण से जो राज्य जीता था विभीषण को बिना संकोच के दे दिया। यह उत्तम कोटि के व्यक्तियों के लक्षण हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि प्रजा शब्द जो है परिवार के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कृष्ण के सब प्रजा थे, तो प्रजा शब्द जो है परिवार के लिए भी संबोधित किया जाता है और संतान के लिए भी। दोनों ही प्रयुक्त होता है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखना स्टार्ट करते हैं। आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती अर्थात दोहित्र के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। भगवान जो है दोनों ही दृष्टि से जो है उनकी प्रजा थे। किनकी?
एक तो उग्रसेन के नाती थे, नाती मतलब बेटी के पुत्र को नाती कहते हैं, जिसको एक शब्द में दोहित्र भी कहते हैं, दोहित्र। आगे लिखते हैं, उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। भगवान देखो, भगवान क्यों राजा नहीं बने, इसका वे भौतिक जो है अर्थ निकाल रहे हैं। भगवान कितने वैदिक नियमों का पालन करते हैं यहाँ पे देखा जा रहा है। वास्तव में भगवान राजा बन भी सकते थे, ठीक है, क्योंकि वे भगवान हैं, उनके ऊपर कोई भी मटेरियल रूल्स रेगुलेशंस नहीं लागू होते। उसके बाद भी जो है भगवान यम नियम का पालन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे क्लियर करते हैं, क्योंकि बाकी लोग, अब भगवान तो वास्तव में कहीं पे भी राजा नहीं बनना चाहते, ठीक है, लेकिन समाज जो है इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं करता ना। तो शायद किसी ने क्वेश्चन किया होगा, भाई क्यों आप राजा नहीं बन रहे हैं, क्यों आपने उग्रसेन को राजा बना दिया। भले ही उन्होंने सबने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कृष्ण कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, सब कृष्ण की बात सुनते थे। हमने जो है वृंदावन में भी देखा था, जब भगवान ने बोला कि अब जो है इंद्र की यज्ञ ना कर कर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो सबने किया भी, और उसके पश्चात जो है कष्टों को भी झेला, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कृष्ण जो बोल दिए बस वही सही है। बट समाज है ना, कुछ न कुछ अंदर गुटरगु करते रहते हैं, सामने नहीं बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। तो भगवान ने ऐसे लोगों को उत्तर दिया, क्योंकि वे भगवान को भगवान समझ के नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे लोग भगवान को भगवान नहीं समझते, तो वो मटेरियली सोच रहे थे, तो भगवान ने भी उसे मटेरियली उदाहरण दिया। भगवान बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम लोग राजा नहीं बन सकते। क्यों राजा नहीं बन सकते? बोले क्योंकि ययाति महाराज ने यदुवंशियों को श्राप दिया था कि तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने उग्रसेन जी को राजा बना दिया। ये पॉलिटिकल बात है। दूसरे शब्दों में भगवान स्वयं भगवान होकर भी नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने श्राप दिया है तो उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। चाहते तो बोलते ना, अरे भगवान का कोई श्राप कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जिनके अधीन जो है चर चराचर जगत है, जिनके इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि और प्रलय होती है, वह भगवान श्राप से डर सकते हैं क्या? लेकिन हमने देखा है वैदिक नियमों में, और भगवान स्वयं किस तरह से अच्छे से पालन करते हैं, है ना। पिता के द्वारा दिए गए 14 वर्ष वनवास झेले, है ना। कृष्ण लीला में भी भगवान अपने माता पिता को कहते हैं कि आपको जो है मेरी सुरक्षा का भय था, मेरी सुरक्षा के कारण आपने मुझे यहाँ से दूर किया। भगवान ये भी तो बोल सकते थे ना, मैं तो भगवान हूँ, हाँ, मुझे दूर करने की क्या ज़रूरत थी आपको? मुझे कोई मार सकता है क्या? हाँ, मैं तो समस्त चर चराचर का मालिक हूँ, हाँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, हाँ, मेरा ना आदि है ना अंत है, बोल सकते थे ना।
जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं, कोई हमें कुछ बोल देता तो तू क्या मुझे मारेगा, मेरी पहुंच ऊपर तक है। मंद बुद्धि हम सोचते हैं हमारी पहुंच ऊपर तक है, तू क्या मुझे मारेगा। लेकिन भगवान यहाँ आचरण से सिखा रहे हैं कि वैदिक नियम कितना जरूरी हैं हमारे लिए। भगवान वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं कि परिस्थितिवश, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तो भगवान हूँ, आप लोग ने गलती की मुझे वहाँ भेजकर। बोले नहीं, मेरी गलती है, क्योंकि इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। मैं पीछे क्या बता चुके हैं, मैं क्या हूँ, हाँ बहुत कौन सा वर्ड यूज़ किए थे, मैं जो है अभागा हूँ, हाँ दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य है, मतलब मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मेरे भाग्य में आपकी सेवा नहीं लिखी थी, मुझे मजबूर होकर यहाँ से जाना पड़ा, ये मेरा दुर्भाग्य है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुमने गलती की, ये जानते हुए कि मैं भगवान हूँ उसके बाद भी तुमने मुझे भेज दिया। जैसे हम लोग कभी कभी झगड़ा वगड़ा होता रहता है तो सब लोग शांत कराने के लिए किसी व्यक्ति को ढकेलते तो वो बाद में बोलता है, अगर तुम रोके नहीं होते ना तो मैं देख लेता था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप लोग को ऐसा, मतलब अपने सामने वाले को जो समझाता है उस पर ब्लेम करता है, तू रोका नहीं होता तो मैं देख लेता था। लेकिन भगवान अपने माता पिता को ब्लेम नहीं किए, ये वैदिक नियमों का पालन कर रहे थे। यहाँ पे भी भगवान यही काम किए कि क्योंकि ययाति का एक ययाति नाम के राजा थे जिन्होंने यदुवंशियों को श्राप दिया था, तो भगवान उसके श्राप की जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हालांकि उनके श्राप का कोई भगवान पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करो। ये अध्याय पिछले पैराग्राफ में भगवान ने यही समझाया, जो गुरु की, माता पिता की, जो बड़ों का सम्मान रिस्पेक्ट नहीं करता, साधु संतों का रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका जीवन मृतक के समान है, वो व्यक्ति मृतक है जीवित रहते हुए भी। यहाँ पे भी वही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा है तो उसका रिस्पेक्ट करो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि यदुवंशी जो है वे राजा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ययाति नाम के जो एक राजा थे उन्होंने श्राप दिया था। आगे लिखते हैं, आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। ये कौन कह रहे हैं? भगवान। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस उत्पन्न नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके अंडर में, आपके निर्देशन में कार्य करूं। हम तो कंट्रोलर बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान कंट्रोलर नहीं, कंट्रोल होना चाहते हैं। ये बड़ों की हमारी स्थिति कैसे ये पता है? जैसे पेड़ खजूर। एक संत कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
हमारी स्थिति ऐसी है। हम बड़े हैं लेकिन कैसे? खजूर की पेड़ की तरह, किसी को भी हमसे छाया नहीं मिलती, और फल भी इतना ऊपर लगता है कि किसी काम का नहीं होता। और उस फल को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और गिर जाए तो फिर किसी काम का नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आपके निर्देशन में कार्य करूँगा। और भगवान कहते हैं कि मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। और यहाँ पे यह भी कहते हैं कि मेरे सुरक्षा प्रदान करने पर, अर्थात मेरे रहने पर जो है स्वर्ग के देवता भी आपका आदर करेंगे। अब दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी क्या समझाना चाहते हैं पता है? भगवान ये सिर्फ उनको नहीं बोल रहे हैं, भगवान ये हमें भी बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, मुझे अगर अपने जीवन में लाओगे, अगर मैं तुम्हारे जीवन में रहूँगा तो स्वर्ग के देवता भी आपका आदर करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। सबका, भक्तों का आदर स्वर्ग के देवता भी करेंगे। अगर भगवान की सुरक्षा हमें प्रदान हो तो। लेकिन व्यक्ति कब किसी की सुरक्षा करता है? आप किसी की सुरक्षा कब करते हैं? जब आपके शरण में वह व्यक्ति हो, है ना? जब मैं आपकी शरण में आऊँगा तभी तो आप मेरी रक्षा करोगे ना। चलते फिरते राही की रक्षा करते हैं क्या? जब कोई आता है हमारे पास, प्रभु बचा लीजिए, कुछ तो उपाय बताइए, तब आप उसको सुझाते हो ना, तब आप उसकी रक्षा करते हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली यहाँ पे ये सारी बातें, इसके अंदर ये सारी कहानियाँ ऐसे ही सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी है, ये सीखने के लिए है। भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि भगवान ये सब कह क्यों रहे हैं, ये लीला कर क्यों रहे हैं, ताकि हम सीखें। क्या सीखें? ये सब बातें भगवान कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्ग के देवता भी आपका आदर करेंगे। इसीलिए भगवान की सुरक्षा में जाइए। और भगवान की सुरक्षा कब प्राप्त होगी? जब सिलेंडर होंगे, है ना? अगर वहाँ पे जाकर अपना दिमाग लगाओगे तो सिलेंडर नहीं, जब सिलेंडर हो जाओगे, अर्थात सिलेंडर का मतलब भगवान को पूरी तरह शरणागत भक्त बन जाओगे। जब भक्त बनोगे तब उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कहते हैं, प्रिय नारद जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, विष्णुवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशार्हवंशी तथा कुकुर वंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है वहाँ पे नारद जी भी हैं। भगवान नारद जी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय मृतक मामा कंस के कारण, मेरे मृतक मामा कंस के भय से जो है जितने भी सारे राजा हैं जो है सब जो है उद्विग्न और अशांत थे। उद्विग्न मतलब डर उनको था, क्या हो जाए, कब क्या कर दे, और अशांत थे, मन उनका शांत नहीं था। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। ये किसको कह रहे हैं भगवान? नारद जी को। ऐसा प्रतीत हो रहा है नारद जी यहाँ पे हैं और भगवान नारद जी को कह रहे हैं कि जितने भी लोग डरे हुए हैं अब आप इन्हें जो है क्या करिए,
शांत और सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दीजिए। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि भगवान पहले बोल रहे हैं कि जो मेरी सुरक्षा प्राप्त करता है उसे देवता भी सम्मान करते हैं। ठीक, क्योंकि भगवान ये भी जानते हैं ना भगवान जानते हैं कि वो एक कहावत है, अपना मान टले तो टले पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जो है कभी कभी भक्तों के लिए नियम कानून भी बदली कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान जानते हैं कि मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा शायद। और दूसरे शब्दों में भगवान कोई भी चीज़ों को हम तक परंपरागत पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने नारद जी को कहा कि अब आप इनको जो है आश्वासन दीजिए। भगवान ये ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, मैं आश्वासन दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान भी परंपराओं को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है नारद जी सबके हितैषी हैं। नारद जी की बात सब मानते हैं, क्योंकि नारद जी जो है किसी के मन में छल कपट नहीं रखते, किसी का भी कभी अहित नहीं किए हैं, तो नारद जी की बात सुनेंगे। या दूसरे शब्दों में भगवान खुद को स्वतंत्र नहीं मानते, वे भक्तों के अधीन मानते हैं। इसीलिए उन्होंने इतना कुछ कहकर भी नारद जी को बोला कि आप बोलेंगे तब आप इनको जो है विश्वास दिलाइए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। क्या विश्वास दिलाइए? कि जो है मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर देवता भी आपका आदर करेंगे, यह आश्वासन दे दीजिए। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। भगवान कह रहे हैं नारद जी को कि आप जाकर बोल दो सारा राज्य जो है शांतिपूर्वक रहेगा। कब? मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर। अब आप समझ गए हमारे संसार में अशांति क्यों फैली है? यहाँ पे उसका उत्तर है, क्योंकि भगवान की सुरक्षा हमें प्राप्त नहीं है। और भगवान की सुरक्षा किसे प्राप्त होती है? हमने भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। कौन सा श्लोक है जो बोलते हैं भगवान मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ? कौन बताएगा? कृष्ण प्रभु जी। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोलिए अर्थ। अर्थ बोलना होगा ना। आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी, जो स्वयं की रक्षा करता है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। नहीं, ये नहीं। जो मेरा भक्त है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, उसे जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ, यह बोलते हैं भगवान। ठीक है, तो वही चीज़ जहाँ पर हाँ क्या हुआ? 9.22 श्लोक में बताते हैं। 9.22 श्लोक में तो नारद जी को भगवान कहते हैं कि समस्त राज्य शांतिपूर्वक रहेगा, यह आप आश्वस्त कर दीजिए। अगर मेरी सुरक्षा प्राप्त होगी तो। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि भगवान की शरण में आइए। भगवान कई बार भगवद गीता में भी, यहाँ कृष्ण लीला में भी एक ही बात बोल रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूँगा और तुम शांतिपूर्वक रहोगे।
मैं यहीं पे विराम करूँगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।